एवरीवन, आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन जो भी सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। प्रतीत होता है कि आर्य भाषी जो लोग थे वो गोरे वर्ण के थे और जो मूल निवासी लोग थे वो काले रंग के थे। आर्य द्वारा जीते गए दास, गुलाम और शूद्र कहलाए। आर्य द्वारा जीती गई दास और गुलाम शूद्र कला और जीती हुई वस्तुओं में कबीले और सरदार और पुरोहितों को अधिक हिस्सा मिलता था। वह अपने भाई बंधुओं को वंचित करते हुए अधिकाधिक संपन्न होते गए। इससे कबीले समाज में असमानता का उदय हुआ। धीरे धीरे कबीलाई समाज 3 वर्गों में बट गया: योद्धा, पुरोहित और जन समान। चौथे वर्ग को शूद्र कहलाता था। ऋग्वैदिक काल के अंत में दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में ही समाज व्यवसाय के आधार पर सामाजिक विविधीकरण आरंभ हुआ। गाय, रथ, घोड़े, दासियाँ दान में दिए जाते थे। ऋग्वेद में उस काल की सामाजिक व्यवस्था, लोगों के रहन सहन, खान पान का भी वर्णन मिलता है। मांसाहारी भोजन अथवा कुछ देवताओं को भेड़, बकरी, बैल जैसे पशुओं की बलि चढ़ाने का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ लोग अनाज बना सूरा नाम के नशीले पेय का भी सेवन करते थे। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और वृक्ष छाल इत्यादि भी इन लोग पहनते थे। ये विविध प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है। और इस वक्त की जो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो पितृ सदात्मक समाज था। में लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे और व्यक्त करते थे। और इस बेटियों को लेकर समाज में उतनी ज़्यादा व्यक्त उन लोगों ने नहीं किया। फिर स्त्रियां जो थी वो सभा समिति में भी भाग लेती थी। वे पतियों के साथ यज्ञ में आहुति दे सकती थी। औरतें भी रथ दौड़ में हिस्सा लेती थी। ऋग्वेद काल में एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह तथा बहुपति विवाह का उल्लेख है। पति की मृत्यु के बाद या उसके लुप्त हो जाने की अवस्था में पुनर्विवाह किया जा सकता था। ठीक है। इसके अलावा इस काल की हम ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। आर्य हर काल में निपुण थे। वे बढ़ाई, लोहार, कुम्हार आदि सभी काम जानते थे। आर्यों की अर्थव्यवस्था मिश्रित थी। वे खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। युद्ध गायों के लिए होता था तथा विनिमय के आधार पर गाय ही थी। उनकी प्रमुख फसल जौ थी। हल के साथ साथ यह फाल, लांगल तथा सिरा का भी प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक ग्रंथों में वाणिज्य और व्यापार का काफ़ी गौण प्रतीत होता है। ठीक है। जो इस ऋग्वैदिक कालीन के जो ग्रंथ हैं उसमें वाणिज्य और व्यापार के बारे में काफ़ी कम जानकारियाँ प्राप्त होती है। पन, धन, राई इत्यादि युद्ध में जीते हुए धान के नाम दिए गए हैं, जो धन का एक प्रमुख स्रोत प्रतीत होता है। अब हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद के अनुसार इस काल में 33 देवता थे, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला आकाशीय देवता, जिसमें वरुण, सूर्य, अदिति आदि आते हैं। दूसरा अंतरिक्ष के देवता, जिसमें इंद्र, रुद्र, मरुत आदि आते हैं। फिर पृथ्वी के देवता, जिसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि आते हैं। ठीक है। आर्य प्रमुखतः प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है। वे मंदिरों की पूजा नहीं करते थे, इसके बजाय वे खुले में यज्ञ करते थे। इस प्रकार हमने ऋग्वैदिक कालीन की जो भी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल कैसा था, उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।